गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी होम साइंस टीचर बबीता। लास्ट क्लास में आपने बजट और बजट की परिभाषा के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे बजट बनाने के मुख्य उद्देश्य, बजट से प्राप्त होने वाली सूचनाएं और बजट के प्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे बजट बनाने के मुख्य उद्देश्य। पहला उद्देश्य है बजट बनाने से परिवार की सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली संपूर्ण आय का विवरण प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं का पता लग जाता है। तीसरा, जरूरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आय को ज्ञात किया जा सकता है। चौथा, परिवार में होने वाले अनावश्यक व्यय को नियंत्रित किया जा सकता है। पांचवा, परिवार की सही आर्थिक स्थिति को ज्ञात करना और उसमें सुधार करने के उपाय करना। छठा है परिवार के रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने के उपाय ढूंढना। पारिवारिक बजट से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। पहली है पारिवारिक सदस्यों के बारे में जानकारी। इससे पारिवारिक सदस्यों की जानकारी प्राप्त हो जाती है, जैसे कि परिवार में कितने बच्चे हैं, कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं। बजट की अवधि। बजट के अंतर्गत बजट बनाने की अवधि का अंकन होता है, यानी यह कितने समय के लिए बनाया गया है, सप्ताह, महीने या वर्ष। तीसरा है परिवार की कुल आय। बजट के अंतर्गत परिवार की कुल आय का अनुमान लगाया जा सकता है। चौथा, परिवार का समस्त व्यय। बजट के द्वारा यह जानना आसान होता है कि संबंधित परिवार निर्धारित अवधि में अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुल कितना व्यय करता है। पांचवा है बचत। परिवार द्वारा बनाए गए बजट के अनुसार आय व्यय का उल्लेख स्पष्ट हो जाता है और बचत की जा सकती है। छठा है पारिवारिक आवश्यकताओं का विवरण। पारिवारिक बजट से विभिन्न आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त होती है। इससे पता चलता है कि परिवार किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति पर अधिक व्यय करता है और किन किन आवश्यकताओं को गौण रखता है। अब आते हैं हमारे बजट के मुख्य प्रकार पर। तो चलिए जान लेते हैं बजट कितने प्रकार का होता है। बजट मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला संतुलित बजट, दूसरा घाटे का बजट और तीसरा बचत का बजट। पहला है संतुलित बजट। संतुलित बजट से अभिप्राय ऐसे बजट से है जिसमें आय और व्यय बिल्कुल समान होता है। इसके अंतर्गत परिवार की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन भविष्य के लिए बचत नहीं हो पाती। इस बजट को काम चलाऊ बजट भी कहा जाता है। दूसरा है घाटे का बजट। घाटे के बजट से तात्पर्य उस बजट से है जिसमें आय कम और व्यय अधिक होता है। मान लीजिए किसी परिवार की आय 10,000 है और खर्च 12,000 है। इस प्रकार आय से अधिक व्यय होने पर परिवार को 2,000 के घाटे का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के बजट को घाटे का बजट कहा जाता है। तीसरा है बचत का बजट। बचत के बजट से तात्पर्य उस बजट से है जिसमें आय अधिक और व्यय यानी खर्च कम होता है। यानी 10,000 मान लीजिए हमारी आय है और हम 8,000 व्यय या खर्च करते हैं, तो 2,000 हमारी बचत हुई। तो इस प्रकार के बजट से भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है और परिवार को आर्थिक संकट का सामना भी नहीं करना पड़ता। इस प्रकार से यह बजट सबसे अच्छा और सर्वोत्तम माना जाता है। इसीलिए विवेकशील गृहिणियों के द्वारा इसी प्रकार का बजट तैयार किया जाता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे होम, बी हेल्दी। थैंक यू।